जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में जो अभी गिरावट के बाद धीरे धीरे तेजी की तरफ जा रहे हैं। उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। ये समय सिर्फ और सिर्फ यही ढूंढने का है कि कौन से ऐसे शेयर हैं जो आने वाले टाइम में मल्टीबैग का रिटर्न दे सकते हैं, 2 गुना पैसा करके दे सकते हैं, 20% बना के दे सकते हैं, 50% बना के दे सकते हैं। ये समय वही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि एक ही शेयर के अंदर जबरदस्त पैसा लगा दिया। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अलग अलग कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे, हो सकता है कोई ज़्यादा भाग जाए, हो सकता है थोड़ा कम भागे, लेकिन पैसा आपका सेफ रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है? पैसा बिल्कुल सेफ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्रंप ने ऐसा क्या बोल दिया जो हिला दिया है। ऑलरेडी ट्रंप जिस बात को बोल चुके हैं वो दोबारा से रिपीट की है। मार्केट उस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन शायद ना करे, हो सकता कर दे। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर बोला, ट्रंप ने संसद में खड़े होकर बोल दिया कि हम कुछ देशों पर 100% टैरिफ या फिर 20% या 25% टैरिफ उनके अकॉर्डिंग जितना वो लगाते हैं। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो संसद में जो खड़े होकर बोला कि इंडिया 100% टैरिफ लगाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि हम 100% टैरिफ लगाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर हम 100% टैरिफ लगाते हैं, लेकिन और दूसरी चीज़ों पे नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ी क्लियर होनी चाहिए थी। इसका ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों का। तो ट्रंप बोलते समय सब कुछ क्लियर करना चाहिए, क्योंकि एक कंट्री पर ये निगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि इंडिया हम पर क्या लगाता है, टैरिफ लगाता है 100%। ठीक है, काफ़ी समय से लग रहा है हमने अच्छा पैसा कमा भी लिया इसको लेकर। तो यहाँ पर अगर हम कम कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है। अमेरिका की चीज़ें अभी जो महंगी थी वो इंडिया के अंदर आकर सस्ती हो जाएंगी। खासकर एलन मस्क की तरफ ट्रंप का पूरा ध्यान है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही ये चार्ज वगैरह लगाते थे। तो कोई गलत भी चीज़ नहीं है अपनी कंट्री के बारे में सोचना, पॉजिटिव चीज़। अगर हम कम भी कर देते हैं या फिर बराबर कर देते हैं तो कोई गलत चीज़ नहीं है। इंडिया के अंदर आएंगे वो सामान सस्ता बिकेगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा यही होता है कि इंडिया वाली कंपनियां को थोड़ा सा कह सकते हैं कि कंपटीशन में थोड़ा सा ज़्यादा उतरना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि विदेशी कंपनी आके आसानी से टेस्ला ऐसी कंपनी आके राज कर सकती हैं, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल तो यहाँ पर देखिए कि ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। टैरिफ लगा हुआ है, तो 2 अप्रैल की यहाँ पर टाइमलाइन दी गई है कि 2 अप्रैल तक आप उसको कम कर लीजिए। तो इंडिया यहाँ पर ये कम ही करता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो कोई खास चीज़ का असर इस पर नहीं पड़ने वाला है, कम हो जाएंगी। ठीक है, कम होने के बाद जो इंडिया के अंदर कारोबार कर रही हैं कंपनियां, उन पर इस चीज़ का असर पड़ जाएगा, लेकिन जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर शायद कोई किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बराबर सराबर भी ही लेकर आ जाएंगे। जो टर्म एंड कंडीशन किसी कंट्री की है उसको पूरी तरह से फुलफिल करना इंडिया को आता है, कैसे करना है। ठीक है, तो और मिला के ये सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरीके से ट्रंप पीछे पड़े हुए हैं। वो सिर्फ एक कंट्री के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, ग्लोबली सारी कंट्रियों को उन्होंने बोल दिया है कि जो भी कंट्रीज़ हम पर जितना टैरिफ लगाएगी हम उन पर टैरिफ लगाएंगे। कोई गलत भी नहीं है, चीज़ें अच्छी हैं ये। ठीक है, तो इंडिया पर 100% लगा देंगे अगर वो कम नहीं करते हैं तो। चाइना, कोरिया, कनाडा, इन अलग अलग देशों पर 2 अप्रैल से यहाँ पर अगर देखने को मिले तो हो सकता है कि टैक्स बढ़ता हुआ नज़र आएगा उनकी कंपनियों पे, या फिर बराबर हो जाएगा। मतलब जो बोला है ट्रंप ने कि कम कर लीजिए, लोग कम कर लेंगे, दूसरी कंट्रीज कम कर लेगी, तो इसका कोई खास इतना ज़्यादा असर आने वाले टाइम में नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, उन कंपनियों पे ज़रूर असर पड़ेगा जो दूसरी कंपनी अगर बहुत पावरफुल है, जैसे कि टेस्ला इंडिया के अंदर आके मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कुछ गड़बड़ कर सकता है टेस्ला के अंदर जान इतनी। तो देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं, कितना असर पड़ता है, लोग टेस्ला को खरीदते हैं या दूसरी गाड़ियों को भी खरीदते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं मार्केट के अंदर अच्छी तेजी बन गई है, लेकिन फिर भी हम देखें यहाँ पर DIs ने 3,300 करोड़ का माल खरीदा है, FIs ने नेट 2,800 करोड़ का माल बेच दिया है, आज भी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। FIs का मूड ही नहीं है खरीदारी करने का, और ये जब तक खरीदारी नहीं करते हैं आप भूल जाइए कि मार्केट के अंदर वन साइडेड तेजी बनेगी।
और ये मैं डेली आपको डेटा दिखाता रहता हूँ। जिस दिन ये खरीदारी करना शुरू कर देंगे उस दिन मार्केट के अंदर अच्छी तेजी बन जाएगी। क्या अभी ये खरीदना शुरू करेंगे? अभी देखिए प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, 20-20, 30-30 रुपए के शेयर इन्होंने खरीदे हैं, अभी भी 120, 150, 130 रुपए के आसपास है वे, अभी भी ये माल बेच ही रहे हैं क्योंकि बहुत ही सस्ते दाम पर इन लोगों ने माल खरीदा था। चलिए अब बात कर लेते हैं, मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, शेयर के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, उनके अंदर क्या खास बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, डिसीजन आपको लेना है। चलिए दोस्तों अगर बात करते हैं, पहला शेयर होगा इजी ट्रिप प्लानर, 11 रुपये 88 पैसे का शेयर है, 7% की तेजी देखने को मिल रही है, तो सस्ता इसमें मिल रहा है, 52 वीक लो के आसपास है, लगातार पिछले 5 साल से इसके अंदर गिरावट ही है, 54% ऊपर से गिर चुका है। अभी हाल फिलहाल में 20-22 रुपये का शेयर होता था, इस कंपनी ने बोनस दे दिया, नीचे की साइड में फिर गिरावट इसके अंदर हो गई, आधा शेयर हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर मिल रहा है, आने वाले टाइम में मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में कह पाना बिल्कुल गलत होगा, और यहाँ से थोड़ी गिरावट भी हो सकती है, शायद हो जाए, क्योंकि एक महीने के अंदर देखेंगे अच्छी खासी इसके अंदर करेक्शन देखने को मिला, ऊपर से एक महीने के अंदर देखें ऊपर से हाई लेवल से तो 14% की गिरावट होगी, ये काफ़ी बड़ी गिरावट है, 14% कम नहीं होता क्योंकि शेयर का भाव भी कम है। ठीक है, तो इस समय अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे देखने को मिल सकती हैं। गिरावट का कारण भी यही है कि लगातार इस कंपनी के प्रमोटर माल बेच रहे हैं, गिरावट का वो सबसे बड़ा कारण है। आने वाले टाइम में आप FIDI से अगर खरीदारी करते हैं तो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 2000 करोड़ का इसका 4000 करोड़ का मार्केट कैप माने आप, इसके गूगल पे पूरी तरीके से सही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं इस कंपनी की तो मार्केट कैप बहुत ही छोटा, 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं इजी ट्रिप प्लानर, एक साल पहले 129 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 130, 106, 103, उसके बाद 106 करोड़, इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं 65 करोड़ का, 54 करोड़, 43 करोड़, 33 करोड़, 41 करोड़, लगातार घट रहा है। चलिए प्रॉफिट देखेंगे 51 करोड़, 10 करोड़ का नुकसान था, उसके बाद 34 करोड़, 28 करोड़ और 34 करोड़, फ्लैट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखते हैं आगे परफॉर्मेंस अच्छी, ये अगला क्वार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर यहाँ से परफॉर्मेंस जंप करती है तो शायद शेयर के अंदर जंप देखने को मिले, नहीं हुआ जंप तो देखिए रुक भी सकता है। फिलहाल तो अभी गिरावट है, थोड़ा सा अगर कम भी प्रॉफिट होगा तो ऑलरेडी शेयर के अंदर तो गिरावट है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पहले से ही अनुमान इस चीज़ का नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, इस चीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है कि डेट फ्री कंपनी है, 527 करोड़ का रिजर्व था, 65 करोड़ का कर्ज था और 0 कर्ज हो गया। अच्छी बात यही है कि कंपनी के अंदर कोई कर्ज नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग 74 थी, 74%, कब? 22 में, अब कितनी है? 50% की। ठीक है, जो कि लगातार थोड़ी सी यहाँ पर 64 से 50 हो गई, 50.38% इस समय है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो FIs 2.50 से 2.58 हो गए। अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो कभी DIs 1% थे, उसके बाद देखिए बढ़ते बढ़ते लगभग कितना हो गया DIs 2.8, लगभग 3% तक हो गए थे। उसके बाद देखिए फिर गिरावट, उसके बाद धीरे धीरे करके अब फिर 3% हो गए, थोड़ा सा माल बेचा फिर ट्रैक पर आ गए DIs। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसके अंदर FIDIs की किस तरह की होल्डिंग रहती है या फिर तेजी कब बनती है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 158 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 7% की तेजी है। अगर इस शेयर के अंदर देखें तो 5 साल के अंदर इसके अंदर लगातार तेजी थी। शेयर होता था 61 रुपये का, अच्छी खासी तेजी इसने दिखाई दूसरे शेयर्स की तरह, लगभग 287, कितना मारा? लगभग 300 रुपये मारा, 300 रुपये से आज 158, और आज जो तेजी बनी है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 50%। मैंने आपसे क्या बोला, ये देखिए लगातार ही शेयर, पहले मैंने आपको बताया कि 50% जहाँ पर ऊपर से हाई से गिरावट हो चुकी है वो शेयर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर देखें 61 रुपीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक ही है भाव, तो यहाँ से अगर गिरता है, गिरने के बाद यहीं पर भी आ जाता है, तब भी आपका पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो जो शेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपने उनके अंदर अगर खरीदारी नहीं की है तो ये शेयर यहाँ से इतनी बड़ी, जैसे कि अभी आपको मैंने इजी ट्रिप प्लानर दिखाया, ठीक है, आप कहेंगे ऊपर से गिरा हुआ है, मैं बोलता हूँ यहाँ से गिरेगा ना। चलिए, तो इतना अनुमान लगा सकते हैं कि 15 रुपये फिर दोबारा आ जाए, नीचे से गिर के, नीचे गिरे जितना भी गिरना चाहे, गिर के फिर 15 रुपये आ जाए, आपका पैसा बन जाएगा। अगर ये चीज़ लगाने में आप कामयाब हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ यस बैंक 16 रुपये का शेयर है, 15 रुपये का शेयर,
15 यहाँ पे लिखें, 15 यहाँ पे लिखें, कहीं पर 20 पे फंसे होंगे, कहीं पर 24 पे फंसे, कोई 25 पे फंसा। मैं बोलता हूँ कि 25 पे फंसे, ठीक है, 25 इधर लिखो, 25 इधर लिखो, जाने दो उसको जहाँ पर जाएगा। आने वाले टाइम में 25 आएगा क्या? हाँ जी आएगा, ठीक है, बन जाएगा पैसा आपका। जितना ज़्यादा नीचे गिरेगा उतना फायदा, लेकिन समस्या की जड़ ये है कि हमें तो ह्यूज क्वांटिटी ही मारनी है, खेल वहीं पर खत्म हो जाता है, बनेगा ही नहीं पैसा, ठीक है। तो मार्केट कैप इसका देख लीजिए, 8,000 करोड़ का है, पी रेशियो 21 का है, 52 वीक हाई 303 मारा, अभी 142। अब चलिए मैं आपके साथ इस कंपनी के फंडामेंटल शेयर कर देता हूँ। दोस्तों बात करते हैं इंजीनियर्स इंडिया की। एक साल पहले 868 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 805 करोड़, उसके बाद 624, उसके बाद 689 करोड़ का, उसके बाद 765 करोड़ का। इस तरीके से देख सकते हैं कि इस कंपनी का रेवेन्यू धीरे धीरे घट रहा है। 800 से कितना हो गया? 765 करोड़ हो गया। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं अब आगे कैसी परफॉर्मेंस रहती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 98 करोड़ का है, जो कि पिछले 4 क्वार्टर को बीट कर दिया। ये पॉजिटिव चीज़ है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बीट किया है, इसीलिए यहाँ पर हम देखें नेट प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा जंप देखने को मिला है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा बस निगेटिव यही है कि यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर अच्छा जंप होता तो बहुत अच्छी बात थी। पिछले 2 क्वार्टर को बीट करके ऊपर बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे क्वार्टर को बीट करके ऊपर जाता तो बहुत अच्छी बात थी, 800 करोड़ से और थोड़ा सा ऊपर जाता तो। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर रिजर्व्स कितना है इस कंपनी पे, 2101 करोड़ का। कितना? 2101 करोड़ का। कर्जा बिल्कुल डेट फ्री है। अब देखते हैं कि कंपनी के अंदर क्या FIDs की होल्डिंग है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 51%, 51% ही होल्डिंग है पहले से लेकर, और यहाँ पर FIs लगभग 7.5%, 8% मान के चले थे, वहाँ से घट गए। अब यहाँ पर देखिए DIs भी माल बेच रहे हैं, तो यहाँ पर FIDs दोनों ही माल बेच रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट हो रही है। खरीद कौन रहा है? यहाँ पर देखिए पब्लिक। 23% से कितनी हो गई? 31% हो गई। तो क्या शेयर नहीं भागेगा ये वाला? तो देखिए अभी तो माल बेच रहे हैं, जब तक बेचते रहेंगे तो गिरावट होती रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। 148 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना? 148 रुपये का भाव, जो कि 52 वीक लो के आसपास है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं, गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो ऊपर से 50% से भी ज़्यादा शेयर गिर चुका है, ठीक है। तो कंपनी ने काफ़ी बार पहले बोनस स्प्लिट वगैरह दिया है, अच्छा पैसा लोगों का बन चुका है यहाँ पर। आप चाहो तो इस शेयर पे फोकस कर सकते हो, आने वाले टाइम में ये भी शेयर आपको पैसा बनाकर दे सकता है। दोस्तों अगला शेयर है वेलस्पुन लिविंग लिमिटेड, ठीक है। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो जब भी ट्राइडेंट को कवर किया, इस शेयर को भी कवर किया था, और इस शेयर ने ज़बरदस्त लोगों को पैसा बना के दिया है। इस शेयर ने ज़बरदस्त लोगों को पैसा बना के दिया है। 70 रुपये से धीरे धीरे चलता चलता है कितना गया? 192 रुपये, ठीक है। तो कितना मारा है? 212 रुपये का हाई। ऊपर से देखिए अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट हुई थी, और ये शेयर कितना नीचे तक पहुंच गया था? ये देखिए 105 रुपये तक, लगभग 100 रुपये ऊपर से गिर गया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे अब इसके अंदर तेजी है। 5 दिन के अंदर भी आप देख सकते हैं, लोअर लेवल से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग 12% की तेजी बन गई है। क्या ये कंटिन्यू रहेगी? ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि FIs अभी भी माल बेच रहे हैं। निगेटिव न्यूज़ आपके सामने है। जो आज तेजी बनी है ये टिकाऊ है क्या नहीं है, वो कल आपको पता चलेगा, ठीक है। मार्केट है, जितनी स्पीड से भागता है उतनी स्पीड से गिरावट भी हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड। 48 रुपीज़ 30 पैसे का शेयर है। ऊपर से अगर देखते हैं तो इस शेयर के अंदर 100 रुपये से गिरावट हुई, और ये शेयर 5 दिन का अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए 43 रुपये तक नीचे पहुंच गया। 43 रुपीज़ से अच्छी खासी इसके अंदर तेज़ी बन रही है, और ये देखिए इसने कितना पैसा बना के दिया है। 10% की तेज़ी इसके अंदर बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो मोरपेन लेबोरेटरीज़ की अगर बात करते हैं तो अच्छा पैसा ये आने वाले टाइम में आपको बना के दे सकता है। ऑलरेडी वैसे भी काफ़ी पैसा बना के दे चुका है। अगर आप देखेंगे 5 साल का चार्ट पैटर्न तो आप पाएंगे कि ये शेयर कभी 25 रुपये का होता, 25 से 100 मार दिया, बढ़िया है, पैसा बना दिया। अभी भी डबल के अकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी बड़ी गिरावट हो गई है, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 2600 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। तो शेयर जितने बताए हैं सारे सही ही हैं, गिरावट पे मिल रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा तेज तर्रार होना है, और ये कहना है कि यहाँ से गिरकर यहीं आ जाए तब भी पैसा बन जाएगा। उसके लिए आपको कम कम शेयर खरीदना होगा। गिरावट का तोड़ ढूंढिए, नहीं ढूंढ पाओगे नहीं पैसा बनेगा।